नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएस खंड के जो 2 पेपर हैं उसी का सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बतलाने की सिलसिला की शुरुआत की गई थी और उसी सिलसिला में आज पॉलिटिक्स खंड का सूक्ष्म व्याख्या किया जा रहा है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बीपीएससी के अंतर्गत जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं पॉलिटी में, उसे मोटे तौर पर हम लोग 6 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है भारतीय संविधान, मतलब भारतीय संविधान से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं ये। दूसरा है संविधान का मूल तत्व और इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा। फिर संघीय व्यवस्था में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। फिर है राज्य स्तरीय व्यवस्था में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। फिर है न्यायपालिका एवं चुनाव के अंतर्गत कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। और लास्ट है फिर भारतीय राजनीति में भूमिका, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर ये हमारा 6 मूल टॉपिक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं उसकी बात की जाए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसमें पहला है टॉपिक आपका प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना से प्रश्न पूछा जाएगा और आप पूछा जाता भी रहा है तो इसे टॉपिक को पूरा का पूरा नोट्स बनाकर तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा है इसमें विशेषता, मतलब भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है भारतीय संविधान के स्वरूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट है भारतीय संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत जो मूल ढांचा का जो विवाद है वह प्रत्येक वाद के साथ नोट्स बनाकर तैयार रखना है। दोस्तों, ये यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब भारतीय संविधान का मूल तत्व क्या से प्रश्न, मूल तत्व से आशय यही है कि जो मेजर टॉपिक है, खासतौर पे कह सकते हैं भारतीय संविधान का जो आत्मा कहा जाता है, जिसे मोटे तौर पे देखा जाए तो मूल अधिकार और नीति निश्चित तत्व 2 चीजों को समाहित किया जाता है। लेकिन जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें नागरिकता है। नागरिकता में खासतौर पे देखिएगा कि जो भी संशोधन की प्रक्रिया हुई है और एनआरसी विवाद जो आप खासतौर पे है वो आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका टॉपिक पर नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा मूल अधिकार और नीति तत्व, ये 2 मूल टॉपिक है। अक्सर देखा जाता है कि एक बार मूल अधिकार से तो एक बार नीति तत्व से प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल अधिकार की जहां तक बात है तो 2 आर्टिकल खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इसे 2 बृहद पैमाने पर और कह सकते हैं प्रत्येक डायमेंशन से आप नोट्स तैयार रखें। इसके अलावा नीति तत्व की जहां तक बात की जाए तो इससे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हो गया कि क्या जो नीति तत्व की घोषणा की गई है वो पवित्र घोषणा मात्र है, एक ये, और दूसरा कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा नीति तत्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को समाहित किया गया और क्या इनका अचीवमेंट रहा है, आलोचनात्मक समीक्षा वगैरह जो भी है, तो ये चीजें। फिर दोस्तों मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य डायरेक्ट प्रश्न ना पूछकर मूल अधिकार से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 4 टॉपिक है भारतीय संविधान के मूल तत्व के अंतर्गत। इसके अलावा देखा जाए तो संघीय व्यवस्था, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक इनका कार्य एवं शक्ति और दूसरा इनका चुनाव की प्रक्रिया क्या है, इससे संबंधित प्रश्न। फिर उसके बाद है भारतीय संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष क्या है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत 3 प्रकार के संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और विधायी। तो ये तीनों या तो डायरेक्ट तीनों मिलाकर पूछ सकता है या फिर पार्टिकुलर प्रशासनिक, विधायी या वित्तीय भी पूछा जा सकता है, तो नोट तैयार रखें। इसके अलावा दोस्तों एक बार बीपीएससी द्वारा कैग की कार्य एवं शक्ति पर पूछा गया है लेकिन अब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा की प्रासंगिकता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक पूछा नहीं गया है बीपीएससी में, लेकिन चूंकि यूपीएससी ने पूछ रखा है तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और कभी भी यह पूछा जा सकता है दोस्तों। फिर इसके बाद हम राज्य स्तरीय व्यवस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्यपाल की कार्य एवं शक्ति, विधान परिषद की प्रासंगिकता, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में भी नागरिकता और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक इनका जो 25-26 साल में क्या अचीवमेंट रहा और दूसरा पंचायती राज व्यवस्था के आलोचनात्मक भूमिका, मतलब कि स्थानीय स्वशासन में इनकी क्या भूमिका है। दूसरा है इसमें महिला सशक्तिकरण की क्या भूमिका है। फिर निम्न वर्गों की कह सकते हैं सशक्त करने में भी इनकी क्या भूमिका रही है, तो ये सब चीजें। फिर है नेक्स्ट न्यायपालिका एवं चुनाव। इसके अंतर्गत न्याय सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय अवमानना, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों टॉपिक को आप लोग नोट्स बनाकर कवर कर लीजिए। फिर इसके बाद है निर्वाचन आयोग कार्य एवं शक्ति। दोस्तों अभी निर्वाचन खासतौर पर देख रहे हैं कि किसी न किसी राज्य में हो रही है निर्वाचन प्रणाली,
के अंतर्गत तो इंपॉर्टेंट बनता है ये सब टॉपिक। इसके अंतर्गत देखा जाए तो निर्वाचन आयोग कार्य एवं शक्ति जरूर कर लीजिए। फिर है एक देश एक चुनाव की बात, वो भी इंपॉर्टेंट है। मध्यावधि चुनाव बीपीएससी में हमेशा पूछा जाता रहा है। फिर है चुनाव सुधार, अभी खासतौर पे कौन कौन से सुधार किए गए हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि एक और खासतौर पर टॉपिक है बनता है, वह है कोविड-19 और चुनाव। मतलब कोविड-19 के दौर में चुनाव की क्या प्रक्रिया है, क्या यह स्वच्छता मानक किसके लिए कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं, या फिर वर्तमान में क्या यह प्रासंगिक है, होना चाहिए इस संक्रमण में, अपना सुझाव दें। तो इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो प्रत्येक डायमेंशन से आप तैयार रहिए। खासतौर पर बिहार के विशेष संदर्भ में भी कि क्या क्या चुनाव के दौरान, कोविड-19 के दौरान बिहार में जो चुनाव किए गए थे उसमें कौन कौन से सुरक्षा मानक का ध्यान रखा गया था, इस पर पूरा ध्यान, इस पर प्रत्येक कह सकते हैं कि जो आंकड़ा हो या फिर आप जो उदाहरण हो जरूर ध्यान रख के बनाएं। फिर इसके बाद है दोस्तों भारतीय राजनीति में भूमिका। इसके अंतर्गत देखा जाए तो कुछ तत्व हैं, जैसे दबाव समूह की क्या भूमिका है, दल बदल की क्या भूमिका है, जाति वर्ग धर्म वंश की क्या भूमिका है, फिर है क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है, इसके अलावा गठबंधन की नीति क्या क्या रह सकती है इसमें, इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को या कह सकते हैं कि सहयोग या फिर आलोचनात्मक पूछा जा सकता है। फिर है अपराधीकरण, भारतीय राजनीति में आपराधिक तत्वों की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, किस प्रकार इसमें सुधार किए जाने की कह सकते हैं कि सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये सब प्रश्न बनते हैं, यहाँ से हम लोग टॉपिक पूरा कवर करके रखेंगे। निश्चित तौर पे दोस्तों इतना करने से 3 प्रश्न आपके लिखे जा सकते हैं। निश्चित तौर पे 1-2 कुछ टॉपिक और है, ऐसा नहीं है कि बस 100% यही है, लेकिन इतना अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव रहेगा और 3 प्रश्न तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा। तो ये चीजें हैं। लास्ट में बस यही कहेंगे दोस्तों कि जो 66वीं मुख्य परीक्षा की बात की जा रही है जो 5 जून के आसपास में, तो संभवतः ले लेगी, इसलिए ध्यान रखते हुए, समय कम है, अच्छे से मेहनत कीजिए, जो भी बन पड़ेगा हम लोग जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।